आज मैं गोपालगंज में हूं और आपको बता दें कि बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, लेकिन क्या कारण हुआ कि अनूप कुमार श्रीवास्तव जी ने अपने मन को मोड़ लिया और इसी व्यथा ने इनको एक तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर किया। सीधा बातचीत करेंगे। सर, आप ये बताएं, आप इतने दिनों से बीजेपी के साथ जुड़े रहे, क्या कारण हुआ कि आपने अपना रुख मोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे न्याय नहीं दिया। मैं जनता की अदालत में न्याय की अर्जी दी और गोपालगंज विधानसभा की न्यायप्रिय जनता, लोकप्रिय जनता का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोपालगंज के न्यायप्रिय मतदाता मेरे साथ न्याय करेंगे। शुरुआती दौर में घर घर जाकर आप लोगों ने पार्टी को मजबूती देने का काम भी किया है, ये सभी लोग जानते हैं। फिर क्या कसर रह गई अनूप कुमार श्रीवास्तव जी में कि पार्टी ने उनको अपने स्तर से अलग किया? आज भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार प्रदेश का नेतृत्व है वह दलालों के हाथ में है और वो अनूप श्रीवास्तव जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने खून पसीना से इस दल को सींचा है और समाज में उसकी लोकप्रियता है। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से कब्जा करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। जितने समर्पित लोग हैं, जो नींव के पत्थर हैं, उस तमाम लोग स्वतः दूसरे दल में चले जाएँ और भारतीय जनता पार्टी पर मेरा पूर्ण रूप से कब्जा हो और भारतीय जनता पार्टी को देश कर। बिहार में बहार है, पर क्या कहिए? बिहार में बहार है, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, टिकट पैसे से बेचा जा रहा है, अमित शाह तक वादा खिलाफी कर रहे हैं, मुझे उन्होंने धोखा दिया है। इतने बड़े नेता, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है और फिर मुझे बुला रहा था कि आप आओ, मैं मिलो, मुझसे मिलो, बात करो। मैंने कहा जब आपकी ज़रूरत थी मैं 1:30 बजे रात में तत्कालीन MLC आदित्य नारायण पांडे के आवास पर आया था। फिर 10 वर्षों तक मैं आपसे मिलने के लिए प्रयास करता रहा, आप मिलना मुनासिब नहीं समझे। अब आपकी बारी है तो मैं आपसे 6 तारीख के बाद मिलूँ। आज आपने जनस्वराज पार्टी को ज्वाइन किया चुनाव के साथ? मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया, जनस्वराज ने मुझे समर्थन दिया और आगे कुछ भी हो सकता है, ज्वाइन भी कर सकता हूँ। जिस घर को मैंने बनाया उस घर से मुझे तिरस्कार मिला, जो मुझे सम्मान देंगे तो वहाँ तो मुझे रहना पड़ेगा ना। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं घर तो बैठूँगा नहीं। जनता की अदालत में न्याय होगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मैं जनस्वराज। क्या लगता है जनस्वराज के समर्थन से आपको कुछ लाभ होने वाला है? क्योंकि मेरा अपना भी जनाधार बहुत है। आम लोगों में मेरा जो चरित्र है, मेरा जो छवि है, मेरी जो पहचान है, उसको लेकर के कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जनस्वराज ये एक पार्टी है, उसकी भी एक टीम है, उससे भी लोग मतदाता जुड़े हैं, विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बदल गया है, इसलिए लोग अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से विमुख हो रहे हैं। जिसने अपने खून पसीना से सींचने का काम किया, उस पार्टी को असंख्य कार्यकर्ताओं ने छोड़ने का काम शुरू कर दिया। और जनस्वराज का जो जनाधार है, मेरा अपना जनाधार, जनस्वराज का जनाधार, दोनों जब मिलेगा तो यहाँ मैं सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ और किसी की भी लड़ाई मुझसे है। और आगामी 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो अनूप श्रीवास्तव की विजयी होने की घोषणा। वर्तमान सरकार दावा करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे कार्यकर्ता सबसे दुरुस्त हैं और वो एक शब्द पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर क्या अनूप श्रीवास्तव जी क्यों किनारे हो गए? ये दावा उनका सत्य है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज का जो बिहार का नेतृत्व है उसका इसमें कोई योगदान नहीं है। वो तो मलाई खाने के लिए आया है। मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीना से सींचा है इस दल को, तभी ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो जब हमारे जैसे लोग विमुख हो रहे हैं तो आम लोगों का, जो भाजपा के समर्थक थे, उनका भी मोह भंग होगा। यह अन्याय पार्टी कर रही है। इतना बड़ा नेता, जो सबसे मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका नाम है अमित शाह, भारत का गृह मंत्री, और जब वो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को धोखा दे सकते हैं
मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हैं तो कौन विश्वास करेगा, उन पर कौन विश्वास करेगा। जनता से क्या अपील? जनता से अपील यही है, गोपालगंज विधानसभा की जनता न्यायप्रिय जनता, लोकप्रिय जनता है और वो हमारे साथ न्याय करेगी। हमने अपील किया है और मैं पुनः हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि हमारे निराट छवि पर, हमारे चरित्र पर और भारतीय जनता पार्टी को सीखने में हमने जो समर्पण किया है, जो त्याग किया है, उस सबको देखते हुए सभी एक एक मतदाता माता बहनों से, भाइयों से, अभिभावकों से यही अनुरोध करूँगा कि आने वाले 6 नवंबर को जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो 8 नंबर ईवीएम के 8 नंबर पर अनूप श्रीवास्तव का नाम है और गैस का सिलेंडर निशान है, उसके नीला बटन को दबाएंगे, आप दबाइए और मेरे जैसे कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता को, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता का आप सहयोग बात करा रहे हैं, बात करा रहे हैं। बहुत धन्यवाद।